गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज की गुड मॉर्निंग ऐसे हुई है और बहुत टाइम से हो गई है। जो मैं 2-3 बजे उठ रही थी, आज मैं 10:30 बजे उठ रही थी। और अभी वनीता आई हुई है, वनीता बर्तन कर रही है। मैंने मशीन चालू कर दी है। वीकनेस है हल्की सी, बट काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर है। तो आज ये भी संभालूँगी, घर भी संभालूँगी और ख़ुद को भी थोड़ा संभालूँगी। तो मैंने क्या लगाया है, मैंने लगाया है मुल्तानी मिट्टी, जो कल मैंने घोली थी। तो अभी सुबह सुबह ही लगा ली, फिर उसके बाद नहाना धोना है और बाकी के काम करने हैं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने अभी लगा ली, तब जब तक मेरी चाय बनेगी ये सूख जाएगा। ये देखिए, मैं कितने दिनों से इस ऑर्डर का वेट कर रही थी और ये आ जाया है, पर मुझे डाउट हो रहा है यार, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मंगवाया कुछ और हो गया कुछ वाला सीन ना हो जाए। चलिए देखते हैं। ये 24 पेयर है, पर मुझे डाउट है कि मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें 36 थे या 24 थे। इसमें 2 लेयर तो नहीं है, लेट मी चेक। ये सिंगल ही लेयर है, मुझे कुछ नहीं है इसके। और एक मैंने ट्राई भी कर लिया है, ये वाला छोटे छोटे से फ्लावर थे, मैंने खाने में डालना दिखा दिया। अब ये उतरेगा तो सही से दिखेगा। देखिए छोटे छोटे से हैं, हर वक्त भी पहन के रखे जा सकते हैं। ये तो छोटे छोटे से हैं, तो सूखना शुरू हो गया। देखिए देखिए, साफ़ हो गया ना चेहरा थोड़ा। देखिए, ये 1-2 दिन लगाऊंगी ना चेहरे पे और थोड़ा सा निखार आ जाएगा, क्योंकि इस बार फेशियल का थोड़ा जुगाड़ नहीं है। फेशियल के लिए टाइम लगेगा, तो मैंने कहा तब तक यही टेम्परेरी काम किया जाए। चलिए, मेरी चाय भी आ चुकी है, चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। समृत को लग गई है भूख और सुबह सुबह फरमाइश हुई है फ़्रेंच फ्राइज़ की, क्योंकि दिया के लिए तो भिंडी है, तो वो तो भिंडी टिफ़िन में भी ले जाएगी और अभी भी खा सकती है नाश्ते में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना ही देती हूँ, क्योंकि कल रात का तेल तो पड़ा ही है। कल रात का तेल अभी कढ़ाई में ही है। अरे यहाँ से साफ हुआ, तो कढ़ाई में ही था तेल। ओह, मेरी मशीन भी हो गई। सब एक साथ बोलने लग जाते हैं, सब कुछ एक साथ दिख जाता है, मेरी बात ही नहीं पूरी हो पाती। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, कढ़ाई में तेल अभी रखा हुआ है, कढ़ाई मैंने खाली नहीं की थी, तो उसी में मैं फ़्रेंच फ्राइज़ तल दूँगी। उसको बहुत तेज़ भूख लगी है। एक तो ना हमारे घर में ये बड़ी वो है कि बताते कब है भूख लगी है, जब बिल्कुल मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती भूख, तब बताते हैं कि हाँ भूख लगी है। चलिए, मैं फटाफट से ये साफ़ करूँ, ये काटूँ और तेल चलाऊँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं। अब कई सारे काम हो रहे होते हैं घर के अंदर, उसके बीच में ध्यान ही नहीं रहता कि यार कैमरा तो उठाया नहीं, ये भी तो दिखा सकती थी। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने तलने के लिए रख दिए हैं। ये 2-1 मिनट में हो भी जाएंगे, थोड़े थोड़े होने शुरू हो गए हैं। वही कह रही हूँ ना कि वो ध्यान ही नहीं रखा। और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पीस रही हूँ सूखा धनिया। मैंने 1-2 बार से ऑब्ज़र्व किया है कि जो हम पिसा हुआ लेते हैं ना मार्केट से सूखा धनिया, वो थोड़ा सा ना बारीक ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ना वो कोटिंग अच्छी नहीं देता सब्ज़ी के अंदर। पर मैंने लास्ट टाइम या लास्ट टाइम ना गलती से भैया ने साबुत भेज दिया था। मैं कहा चल भेज दिया तो भेज दिया, अब मैं इसको घर में ग्राइंड कर लेती हूँ। घर में मैं ग्राइंड करती हूँ ना, तो एक थोड़ा सा ना दरदरापन होता है। देखिए, दरदरापन होता है, कहीं कहीं कुछ साबुत आधे आधे पीस आ जाते हैं। वो जो धनिया है उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगी आपको, ट्राई करके देखना ज़रूर। साबुत धनिया घर में ग्राइंड करना। हमारी इस वाली मिक्सी में, मसाला मिक्सी में नहीं, जो छोटी वाली होती है उसमें नहीं, इसमें मीडियम वाली में ये दरदरा रहेगा। कच्चा पक्का कहते हैं ना जिसको, आधा पिसा आधा नहीं, तो उस टाइप का जो होता है ना, उसके अंदर फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया। तो ये अब मेरा एक लॉट हो चुका है, एक मैं भर चुकी हूँ डब्बे में। तो चलिए अब इसको भी पलट लेती हूँ। आधा किलो साबुत धनिया मंगाया था मैंने। देखिए अभी भी आधा किलो में ये बचा हुआ है, और मेरी 1 किलो की शीशी वो भरी हुई है और आधा किलो की ये भरी हुई है। समझ सकते हैं आप, आधा किलो के अंदर आप 1.5 किलो और 2 किलो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है, ज़्यादा चढ़ता है। और जो हम पिसा हुआ मंगवाते हैं ना, वो बहुत महंगा पड़ता है और उसमें क्वांटिटी भी 1/3 हो जाती है। 1/3 भी नहीं, 1/4 हो जाती है। और ये देखिए आधा किलो मंगवाया, आधा किलो में से 1 किलो वो शीशी, आधा किलो ये शीशी, और अभी भी आधा किलो से ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मंगवाइए, साबुत मंगवाइए और उसको घर में ग्राइंड कीजिए। और ये मेरे आलू देखिए हो गए, बस ज़रा से और लाल करूँगी, क्योंकि समृद्ध को थोड़ी किनारी लाल लाल आती है ना, वो ज़्यादा पसंद है।
चलिए ये समेट दो। लौज भी पकना शुरू हो चुका है। ये बच्चों के लिए जूस मैंने दिया को भी उठा दिया कि उठ जाए तो वो भी नाश्ता कर ले। चलिए देखती हूँ, पता नहीं दिया पिएगी नहीं पिएगी, पर मैंने बना दिया, इसलिए मैंने अपना नहीं बनाया अभी। ठीक है, वो देखिए, पकड़ो, वो देखो खाली भी हो गया। ये अकेला सैमी ने पूरा चारों तरफ से ठूस लिया। खा ले, ध्यान से चलना भाई। पूरी मेहनत हो गई है, बेडशीट चेंज हो गई, यहाँ से भी थोड़ा बहुत क्लीन किया। एक तो इसको मैं उठा के ऊपर रखती हूँ, फिर निकम्मा मेरा बेटा जो है यहाँ रख देता है। सारा हो गया, ये भेजना है, पता नहीं कब भेज पाऊँगी। फरसान सारा पलट दिया है डब्बों में, बचा कुचा ख़त्म हो गया सारा। ये कूड़ा फेंकना है बस। अब मेरे को चक्कर आ रहे हैं चक्कर। बाहर क्या क्या काम हुआ है, नाश्ता हो गया और थोड़ी सी किचन संभाल दी, कमरा ठीक कर दिया, कपड़े सुखा दिए धो के, बाथरूम थोड़ा सा क्लीन किया है। अब नहाने जाना है, उससे पहले मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा दूँ तो समृद्ध पोछा लगा देगा। पर इतनी वीकनेस है ना अभी भी। आप अटरम पटरम कितना ही खा लेते हो, कितना ही खा लेते हो, मतलब खाने के लिए तो ज़बान का टेस्ट काफ़ी है, पर वो जो अंदर जाता है ना, यहाँ पे जाता है, तो उसके बाद वो क्या करामात करता है ना, आप गेस भी नहीं कर सकते। 3 दिन हो गए और घर की रोटी, राजमा खाए थे, राजमा चावल, वो भी इतने से, और उसके बाद रात को रोटी के साथ, एक रोटी के साथ इतने से राजमा खाए थे। वो 2 टाइम जो राजमा खाए, स्पेशली जो रात को खाए। 3 दिन हो गए, मेरी ऐसी तैसी कर दी है उन्होंने। तो पेट अभी भी ठीक नहीं है, और अगर मैं अपने डॉक्टर साहब से बात करूँगी ना या जाऊँगी दिखाने, तो मेरे को पड़ेगी डांट, क्योंकि पिछले 3 महीने से मेरे पेट की दवाई चल रही है। जब जाती हूँ 1 हफ़्ते की दवाई लिख के देते हैं, फिर कहते हैं 1 हफ़्ते बाद आके दिखाना, और मैं फिर उसके बाद जाती नहीं हूँ। पर आज ना एक बात करना चाहती हूँ। मैंने ना बहुत सारे काम अभी इन 1.5-2 साल के अंदर, जब से मैं घर पे हूँ ना, बहुत सारे काम ट्राई किए कि मेरे घर में चल जाएँ, जैसे ईज़ी टू गो हो जाए मेरे को, ज़्यादा नहीं, 2,000 4,000 5,000 कुछ भी मुझे घर में बैठे बैठे मिल सके। मैं काम के लिए देख रही हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम मिल जाए घर में, जो मेरे पास 3-4 घंटे फ्री होते हैं, जिस टाइम पे मैं टोटली फ्री होती हूँ। इवन मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रात को नींद तो आती नहीं है, तो मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकती हूँ। अगर 3-4 घंटे का, 5 घंटे का नाइट शिफ्ट का भी कोई काम होगा तो मैं कर सकती हूँ। एक्सेल मुझे थोड़ा बहुत आता है, जो मैंने यहीं पे सीखा था ऑफिस में ही, और कॉलिंग का मैंने 10 साल 15 साल जॉब किया है। इवन स्टार्टिंग ही मेरी कॉलिंग से हुई थी। वैसे बेसिकली मैंने ब्यूटी कल्चर में स्टडी किया हुआ है, ब्यूटी कल्चर, योगा, न्यूट्रिशन में किया हुआ है, बट वो आज की डेट में कोई यूज़फुल नहीं है। आज से समझिए कितने साल पहले, 25 साल 26 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे हमारी वोकेशनल स्टडीज़ होती थी, 11th-12th हम वोकेशनल कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे। तो मैंने ब्यूटी कल्चर, न्यूट्रिशन और योगा लिया था, तो उसमें मेरी स्टडी है। बट मैं अब फिज़िकली इतनी फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना ब्यूटी का, ना योगा का, ना न्यूट्रिशन का, तो वो तो मेरे लिए फ़ेल है। तो अभी के हिसाब से मैं अपनी अभी की जो डिग्री समझती हूँ वो कॉलिंग को समझती हूँ, क्योंकि मैंने ब्यूटी से जंप करके उसके बाद फिर मैंने जंप किया सीधा कॉलिंग पे, रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे। तो रिसेप्शनिस्ट से फिर मैंने टेली कॉलिंग पे किया। टेली उस टाइम पे, जो आज की डेट में कॉलिंग चलती है ना, कॉलिंग जॉब्स होती है, उस टाइम पे टेली कॉलिंग कहते थे। और मैंने रैंडम टेली कॉलिंग की थी कि सर मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं होता, रिसेप्शन पे क्या ही काम होता है। तो उन्होंने मुझे मेरे काम को बढ़ाने के लिए मैंने खुद से ही मांग लिया, मुझे स्टॉक इंचार्ज भी बना दिया। जितने भी, मैं एक्चुअली फैक्स मशीन, नेटवर्क की फैक्स मशीन, टाइपराइटर, ये सब हमारे जाते थे, हम सब डीलर थे नेटवर्क कंपनी के। तो मैं वहाँ पे स्टॉक का भी मेंटेन करती थी, और उसके साथ साथ मैं टेली कॉलिंग मैंने शुरू किया था। सर ने मुझे ऐसे ही रैंडमली सजेस्ट किया कि हमारे पास टाइपराइटर की इंक है, रिबन्स हैं, और फैक्स मशीन के रोल्स हैं, इंक है, वो सारी चीज़ें हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, और अगर किसी को एक्सेसरीज चाहिए तो वो भी सेल कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा, मैं सारा दिन खाली बैठी रहती थी ऑफिस में, कोई इक्का दुक्का फ़ोन आ गया तो ऑर्डर प्लेस कर लिया, स्टॉक निकलना है तो वो सुबह सुबह निकल जाता था या शाम को आता था, तो वो एंट्री करना, कोई काम ही नहीं होता था सारा दिन। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो काम शुरू कर दिया। तो उस काम में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि अगर एक रोल, जो फैक्स मशीन का रोल होता है, वो रोल मैं सेल करती थी 110 रुपये का, तो मुझे उस पर 10 रुपये मिलते थे। तो मुझे ऊपर की कमाई भी होने लग गई और मेरा टाइम पास भी होने लग गया। अगर सर मुझे नहीं भी देते पैसे तो भी मैं खुश थी कि एटलीस्ट बैठे बैठे कोई काम करने को तो मिल रहा है। तो वहीं से मेरी कॉलिंग शुरू हो गई थी। तो उसके बाद मेरा पिच जो है ना, उसके ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, वो बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर अग्रवाल में तो मैंने लगाए हैं 9-10 साल, तो वहाँ पे तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। एक टाइम पे तो ऐसी थी मेरी कंडीशन कि मैं, जो नए न्यू कमर आते थे उनको ट्रेनिंग भी देती थी, तो अच्छा लगता था। तो कॉलिंग की जॉब में मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ और कर सकती हूँ। अभी शायद आपको बात करने से मेरे लग नहीं रहा होगा कि मैं इतनी एफिशिएंट हूँ, पर हाँ मैं हूँ।
मतलब मैं इस तरह का कोई काम करना चाहती हूँ जो घर में बैठे बैठे 3-4 घंटे मैं कर सकूँ और कुछ अर्न कर सकूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब में तो मैं स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में तो आपको पता है जब तक एक लिमिट नहीं होती कि हम वहाँ तक टारगेट अचीव नहीं करते तो हम एलिजिबल भी नहीं होते। क्या बोलते हैं इसको, कुछ इसकी टर्म में, यूट्यूब की टर्म में बोलते हैं कि वेरीफाई, हाँ वेरीफाई नहीं होते तब तक कुछ नहीं है, इसमें कोई अर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे भी कोशिश कर रही हूँ, पर ये लंबा प्रोसेस है, मुझे आज की डेट में कुछ अर्निंग करना है। तो अगर किसी के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि 3-4 घंटे 5 घंटे मैं अपने घर में कंज्यूम करना चाहती हूँ वर्क फ्रॉम होम में, तो अगर कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। चलिए, बहुत सारा बोल लिया मैंने आज, और इसमें से आधे से ज़्यादा मैं एडिट करके काट देती हूँ जी। पैक टिफ़िन दिया का टाइम हुआ पड़ा है, मैंने भी अपनी रोटी बना के रख दी, समृद्ध खा नहीं रहा। और ये है रायता, सॉरी बंद करके दिखा रही हूँ, ये है रायता, भिंडी और शाही टुकड़ा के कुछ पीसेस जो बचे हुए थे वो भी मैंने दिया को दे दिए, साथ में पराठे। और चलिए जी चलिए, हाँ आनंद, अंदर आते ही एसी, हाँ मेरी पानी की बोतल। देखिए अब मैं क्या करने बैठ गई हूँ, वैसे तो मैं पहले कर रही थी, दिया ने जब रोटी का याद दिलाया तब गई। नेल पेंट चेंज कर रही थी, अभी ये उतार के मैंने सिर्फ पैरों पे लगाई थी। और इतने सारे नेल पेंट के बीच में कुछ कलर्स ऐसे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं और दब जाते हैं। ये एक कलर था, ना ग्रे है ना ब्राउन है, अलग सा कलर है देखिए, और मैट में है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो पैरों को एक साथ दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, नेचुरल सा। मुझे ऐसे ही लिप कलर अच्छे लगते हैं और नेल पेंट भी जो एकदम से मैट हो और लगाते ही सूख जाए। ये लोकल ही लिए हुए हैं, पॉप का है, चश्मा नहीं लगा रखा ना तो सिर्फ पॉप ही पड़ा जा रहा है। अगर किसी को दिख रहा हो क्या है, पॉप है, ऊपर क्या लिखा है, हाँ मेड इन पेरिस, पॉप का है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे और एकदम मैट है, लगाते ही सूख रहा है, बहुत अच्छा है। ये लोकली हमने ले रखे हैं, मिक्स है कोई ब्रांड नहीं है, पर अच्छे कलर्स हैं, मतलब सारे कलर्स हैं मेरे पास। सिर्फ मेरे पास ना रेड के टोन्स नहीं है, पिंक के टोन्स नहीं है, पर्पल है, ग्रीन के सारे शेड्स हैं, ब्राउन के हैं, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, ब्लैक है, सब हैं। सिर्फ पिंक के टोन नहीं है, पिंक और रेड के जो बेसिक टोन्स होते हैं, सिर्फ रेड का मेन एक है, पिंक के भी मेन 1-2 हैं। चलिए हाथों पे भी लगा लूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। लीजिए, हो गया नहाना धोना, आज शक्ल कुछ ठीक लग रही है क्योंकि तबीयत काफ़ी बेटर है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, थोड़ी सी लीपा पोती की है, थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलते हैं रेजुविनेट किया है, अच्छा लग रहा है, खुद से अंदर से अच्छा लग रहा है। बाल भी थोड़े ठीक लग रहे हैं, पर इस मौसम में यार बाल इतने झड़ रहे हैं, ऐसे गुच्छे निकल रहे हैं, गुच्छे, और इतने हल्के तो मेरे वैसे ही बाल हैं, पर मेरे बाल हल्के हैं ना, तो इसका एक फ़ायदा होता है कि मुझे स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रीट होते हैं कह रही थी। तो चलिए बैठते हैं, ये निकलेगी तो उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ना नाश्ता किया है ना कुछ और खाया है, सिर्फ चाय पी है और एक गिलास जूस पिया है बस। जूस अच्छा है, रसना ऑरेंज, रसना मैंगो, रसना पाइनएप्पल, बहुत अच्छा है। ज़रा सा एक्टिविटी करती हूँ ना, सांस चढ़ जाती है अभी भी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर। और आज मैं सोच रही हूँ, अभी कुरियर मैंने किया तो है नहीं, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कुरियर ना यही करा के आएंगे, पीतमपुरा में है कुरियर वाला, यहाँ आसपास है ही नहीं। तो अभी इनकी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इनको बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बड़े मुश्किल से ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आटा फिर गूंद लेती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, लगे रहेंगे काम पे, 2-4 प्लेटें भर देंगे। चलिए थोड़ा सा आटा गूंद के रख देती हूँ। मैडम की कैब तो हो गई है थोड़ी लेट, तो मैं तो भाई अपना खाना डाल के ले आई हूँ। मैं तो अपना आटा भी गूंद दिया है, वो रखा, और इसकी सारा सामान भी समेट दिया। बस बैठे इतनी देर हो गई कि 7:30 बज गए, फिर वही टाइम हो जाता है रोज़। संध्या की नहीं है मैंने अभी तक, लाइटें वगैरह जलाएं, और आज कई दिन बाद जोत बत्ती करने जा रही हूँ मैं। तो नहाई नहीं थी, और 2 दिन वैसे मन ठीक नहीं था। मैं ना किसी के आगे रोती नहीं हूँ, पर जब भी भगवान जी के आगे जाती हूँ या मम्मी पापा की तस्वीर देखती हूँ तो मेरा रोना छूट जाता है। कुछ कोई भी मन में बात होती है, कोई बेचैनी होती है, कभी तबीयत को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके कुछ आ जाता है ना मन में, तो मैं रो पड़ती हूँ। इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं मम्मी पापा की फ़ोटो भी नहीं देखती ज़्यादा इधर, जब मन ख़राब हो, जब ठीक हो घर का माहौल तब ठीक है, पर अगर कुछ मन में चल रहा है तो मैं नहीं देखती। अब मैं आई हूँ अपने बाबा की जोत बत्ती करने,